नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत स्वदेश लौटे और उन्होंने आज भारत के भारी भरकम कैबिनेट मीटिंग बुलाया, जिसमें राज्य मंत्री, सह राज्य मंत्री, जितने मंत्री थे उनको सभी को सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री के कार्यालय में मीटिंग किया। 4-4.5 घंटा मीटिंग चला और देश के जनता को जल्द से जल्द उनका सुविधा मुहैया कराया जाए और भारत के जनता के लिए उचित कदम 32 राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट और हर जिला और केंद्र शासित राज्य हो, सभी जगह जनता के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। और मीटिंग में जो जानकार सूत्रों से पता चला है कि मंत्रिमंडल में हर राज्य में मंत्रिमंडल को छोटा किया जाए, अधिकारी को जो भारी भरकम देश का, जनता का, जीएसटी का, टैक्स का, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, बॉडीगार्ड के रूप में, बंगले के रूप में, ऐश आराम के रूप में, भारत का सैलरी, पगार, तनख्वाह के नाम पे मंत्री का क्यों, राज्य मंत्री हो, केंद्र मंत्री हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मंत्री है और कोई डर नहीं है कि कोई सरकार गिरेगा। इन्होंने दूसरे का, आरएसएस और बीजेपी ने 12 साल में सभी के सरकार गिरा दिए, तो इनको सरकार गिराने का कोई डर नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड, नॉर्वे से संदेश दिया कि तेल कम जलाओ, गैस कम जलाओ, तेल खाओ मत, घर से वर्क फ्रॉम होम करो, और लॉकडाउन जैसा स्थिति भारत में चिंताजनक है। हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी और अमित शाह को माँ के ऊपर गाली दिया जा रहा है, अनपार्लियामेंट्री, जो क्योंकि जनता अब ऊब चुका है। कल भारत के लोकसभा के अपोजिशन लीडर ने उनको गद्दार कहा और आज पेट्रोल पंप पे तीर्थ सेवा पे जो कैबिनेट मीटिंग लिया है उसमें कटौती करने की मांग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा खर्च केंद्र सरकार का एमपी एमएलए एक बॉडीगार्ड अगर उसको लेगा तो चलेगा, मिनिस्टर लेगा, सबका हेलीकॉप्टर, जो भारी भरकम खर्च आते हैं, जनता भूख से, प्यास से, डीजल से, पेट्रोल से मर रहा है। और जो आज सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए कि इतना बड़ा जहाज लेकर के इटली का प्रधानमंत्री ने दौरा किया और वहाँ के लोगों ने, इटली में प्रधानमंत्री जो गए हैं वहाँ वो इजराइल का हथियार, बंदूक और गोली बनाने वाला स्टील इटली में रोक लिया गया था। वहाँ के जो उनका संगठन है, क्योंकि इजराइल आतंकवादी देश इटली मान रहा है, क्यों हथियार का समझौता, वो हर देश को हथियार देता है और उसका 3 जहाज इटली में रोक लिया गया था। उसको जो जानकार कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी इजराइल का जो गोली बनाने वाला स्टील जिससे बनता है, हथियार बनाने वाला कंपनी
का वो माल था, स्टील था। इसके लिए वो इटली के दौरा पे 5 दिन का दौरा उन्होंने किया, क्योंकि उनके पहले से ही कार्यक्रम में इटली का दर्ज था। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल प्रधानमंत्री जी फरवरी में 26 फरवरी को गए, 28 को अमेरिका ने हमला किया, उसी प्रकार से इटली से जो उन्होंने जो 3 जहाज जो लदा हुआ था स्टील से, उसको छुड़ा करके भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल उठाए हैं कि एक तरफ भारत का जनता भूखमरी बेरोजगारी का शिकार है, तेल के बिना, पेट्रोल के बिना भारत का जनता त्रस्त है, और मोदी इटली जा रहा है, 5 देश का यात्रा कर रहा है, इतना ईंधन जला करके भारत के जनता के जले पे नमक छिड़क रहा है। ईरान का IRGC गार्ड को अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर के तहत वो 3-4 दिन के अंदर वो ईरान समझौता कर ले, नहीं तो हम भारी हमला करने वाले हैं जिसका नाम सदियों तक लिया जाएगा। ईरान के IRGC और ईरान के आधिकारिक तौर पे जो कहा गया कि मिडल ईस्ट तक ईरान अमेरिका के को ध्वस्त करेगा, उसके आगे अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ तक हमारा मिसाइल अमेरिका में जाके ध्वस्त करेगा, अमेरिका और इजराइल। इसके लिए आज IRGC और ईरान के राष्ट्रपति सचिव सभी ने अमेरिका को कहा है, पहले तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा नक्शा से उतार देंगे। और उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे शब्द में कहा है कि तुम सुधरो, तुम्हारे को तुम्हारा हम तुमको याद कर देंगे, हम इतना भारी मिसाइल तुम्हारे ऊपर। ईरान ने कहा है कि सदियों तक दुनिया याद करेगा। आज चीन और चीन में रसिया के राष्ट्रपति के बीच में समझौता वार्ता हुआ। वैश्विक ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध के बारे में चर्चा हुआ और विश्व में शांति हो, इसके ऊपर अमेरिका और इजराइल और ईरान हॉर्मुज रूट पे अपना नाकाबंदी ख़त्म करे और उनका वार्ता और भी हो रहा है। उनको जो संस्कार है चाइना के हिसाब से, उनको रसिया के राष्ट्रपति को वहाँ का गार्ड ऑफ ऑनर और उनका सेवा सत्कार उनके चाइना ने एक दोस्त के नाते उनको दिया। और भारत में प्रधानमंत्री ने कटौती का बात किया, लेकिन उनको जो भारी भरकम हर राज्य में सिर्फ हर पार्टी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कार है, मंत्रालय में भरा हुआ औजार है और पूरे देश को भंगार बना के रखा है। कहीं लाड़की बहन योजना के नाम पे, कहीं लाड़का बहन के नाम पे। इसके लिए जो मंत्री हर राज्य में, जो अधिकारी, जो भारी भरकम PA सचिव 5-5, 10-10, 50-50 सचिव हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है।
केंद्र में भी केंद्र सरकार से मंत्री को आधा मंत्री को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना देश का आमदनी नहीं है उतना ये 32 राज्य के मंत्री का भारी भरकम कैबिनेट मिनिस्टर है। हर आदमी जो साइकिल से चलने वाला, जिसको साइकिल नहीं मिलता था आज़ादी के समय में, वो सारे हवाई जहाज़ से, चार्टर प्लेन से चल रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो साफ कहा कि भारत के नरेंद्र मोदी को क्या जाने की ज़रूरत था इटली में जा कर के इजराइल का हथियार का गोली बनाने का, छुड़ाने के लिए। और उसका जवाब भारत सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री को, देश के जनता को देना चाहिए। भारत का जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ये स्वामी जी ने सवाल किए हैं। अभी सवाल का जवाब आज 4 साढ़े 4 घंटा कैबिनेट मीटिंग चला है। अब देखना होगा कि कितना मंत्री, कितने कैबिनेट सचिव, जो पीए बीए सब भरे हुए हैं। भारत का 140 करोड़ जनता का जो जीएसटी टैक्स और सारे जो घोटाले के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका हिसाब देने की ज़रूरत है। आज तक